महाराष्ट्र के 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस च सारे मुलजम बरी। एनआईए कोर्ट ने कहा शक के आधार ते नहीं दे सकते सजा। धमाके च 6 लोगों की गई सी जान। तहसीलों चो रिश्वतखोरी खत्म करने लई सरकार दा वड्डा फैसला। लंबे समय तो तैनात रजिस्ट्री क्लर्कां दे तबादले दे हुक्म। 7 साल तो घट नौकरी वाले नौजवान सांभणगे जिम्मा। पंजाब च जल्द होणगियां पंचायत समिति ते जिला परिषद चोणां। 5 अक्तूबर तो पहला चोणां करवाउण दी तैयारी। पंचायत विभाग ने सूबे दे सारे एडीसीज नूं लिखी चिट्ठी। पंजाब च फ्री होवेगा कैंसर वाला पैट स्कैन। 3-4 महीनों योजना की होवेगी शुरुआत। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दी जानकारी। अमृतपाल सिंह की पार्टी का स्पष्टीकरण। कहा कैनेडा च बनी AKF इंटरनेशनल एसोसीएशन नाल साडा कोई लिंक नहीं। वकील मुताबिक इसे जथेबंदी नूं आधार बना के अमृतपाल ते तीजी बार लगाया गया है NSC। शहीदी दिहाड़े ते उधम सिंह नूं सिजदा कर रहा देश। थोड़ी देर सुनाम च सूबा पद्धरी समागम शामिल होणगे CM भगवंत मान ते केजरीवाल। सुनाम तो कोट शमीर नूं जांदी सड़क का नाम रखा जाएगा शहीद उधम सिंह मार्ग। हरियाणा के CM नाथ सिंह सैनी ने शहीद उधम सिंह नूं कीता सिजदा। सुनाम पहुंच के भेंट कीते श्रद्धा दे फुल। बोले देश के आज़ादी संघर्ष च उधम सिंह की अहम था। बेअदबी के खिलाफ बिल ते बनी सिलेक्ट कमेटी ने मंगे जनतक सुझाव। WhatsApp नंबर ते ईमेल कीता जारी। अपने हलके दे विधायक राही भी भेजी जा सकती है राय। गुरदासपुर के निजी स्कैन सेंटर च हंगामा। डॉक्टर ते गलत जानकारी देने के इल्जाम। स्कैन दे लई जमा करवाए पैसे वापस करने की मांग। भारी मींह दे नाल गुरुग्राम बेहाल। कई इलाकों ने धारिया तला का रूप। सड़कों ते तैरते नजर आ रहे वाहन। पंजाब के अभिषेक शर्मा ने रचिया इतिहास। इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग च टॉप ते बनाई जगह। CM मान ने दी बधाई। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे टैरिफ बॉम्ब वाले बवाल दी। क्योंकि किस तरीके नाल अमेरिका दे वल्लों इंडिया ते 25% टैरिफ लगाया गया, जिसनूं लैके सियासी घमसान मचदा होया इंडिया च खास तौर पर विखाई दे रहा है। क्योंकि कल 1 अगस्त तो 25% टैरिफ दी दरां लागू होणगियां। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने PM नरेंद्र मोदी ते इस दौरान निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने 30 तो 32 बार सीज फायर का दावा किया है। तो हुण ट्रंप ने कहा है कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने विच असमर्थ क्यों हैं? असल कारण की है? कंट्रोल किस दे हाथ विच है? कई तरह के सवाल खड़े किए गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी दे वल्लों बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था नूं नष्ट कर दिता है। ये हमले किए गए ने, शब्दी हमले। राहुल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ठीक किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी ने PM मोदी ते तिखा निशाना साधा। ट्रंप ने 30 तो 32 बार सीज फायर का दावा किया। इस गल का जिक्र राहुल गांधी के वल्लों किया गया। क्योंकि पार्लीमेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी बोल रहे थे उदों भी सरकार से लगातार हमलावर सी। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण च एक बार भी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जिसनूं लैके एक बार फिर तो हमलावर ने। क्योंकि कल 1 अगस्त है, 25% टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिका के वल्लों किया गया। इस तो पहला 2 अप्रैल तो 25% टैरिफ लगाया जाना सी, पर उसकी म्याद बढ़ा के 9 जुलाई तक कर दी सी। 9 जुलाई तो म्याद बढ़ा के 1 अगस्त तक कर दी गई है। तो बीते ही कल डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट पाई। पोस्ट पा के उन्होंने लिखा है कि इंडिया ते 25% टैरिफ वो कल तो लगाने जा रहा है। क्योंकि इंडिया भी अमेरिका ते बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। तो एज इट इज रेसिप्रोकेट जो है ये टैरिफ इंडिया के उत्ते भी हुण अमेरिका के वल्लों लगाया जाएगा। पर दूसरे पासे भारत सरकार ने इसका जवाब भी दिता। उन्होंने कहा कि असी जो है गलबात कर रहे हैं, भारत के हितों के नाल समझौता नहीं किया जाएगा। उस तो बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक और नवी स्टेटमेंट सामने आती है। उन्होंने कहना है कि भारत के नाल हुणे इस मुद्दे पर नैगोशिएट किया जा रहा है। ट्रंप ने इस टैरिफ पिछे रशिया के नाल भारत के व्यापार नूं एक कारण भी दस्या सी, पर बाद चो इस बयान तो भी उन्होंने यू टर्न ले लिया सी। उन्होंने कहा कि डेड अर्थव्यवस्था च कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? काबिले गौर है कि इससे पहला अमेरिका ने अप्रैल च भारत सने कई देशों से 26% टैक्स लगाने का वादा किया सी ते जिक्र किया सी, पर 9 जुलाई तक उसनूं मुअत्तल कर दिता गया सी। तो बाद विच
ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10% ਦਾ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 30 ਤੋਂ 32 ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। 5 ਤੋਂ 6 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 1:05 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से यह सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। वेल, एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। पाकिस्तान के साथ भी पिछले 2 दिन से अमेरिका सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोवल जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विदेश नीति को बनाते हैं और आज नतीजा आपने देख लिया। 25% का टैरिफ तो है ही दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बातें राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान सरकार के बीच में हो रही है, उन बातों का रुख बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यजनक है। 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानूनों के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी।
अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। इस खबर के बाद से भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या भारत आने वाले दिनों में आयात निर्यात में मुश्किलात का सामना करने वाला है या क्या कुछ रहेगा? क्या इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है? बिल्कुल, जो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है 25% प्लस उन्होंने एक पेनल्टी की भी घोषणा की है कि वो भी लगेगी, तो इसका असर तो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारी मेडिसिन की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर की है, जो उनके साथ व्यापार करते हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, टूल्स जाते हैं इंडस्ट्री के, हौजरी का बहुत बड़ा व्यापार है, तो इस सब के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये हमारा जो हुआ है, ये विदेश नीति सरकार की जो कमज़ोर विदेश नीति है, जिसके लिए राहुल गांधी जी बार बार पार्लियामेंट में इनको रिक्वेस्ट करते रहे कि आपकी विदेश नीति गलत है, अब ये आने वाले समय में नुकसान होगा। तो लेकिन आपको पता है कि वो हर बात को गलत तरीके से लेते हैं और वो उसके ऊपर तो कभी बात करते नहीं, वो राहुल गांधी जी के परिवार के ऊपर चले जाते हैं, आगे पीछे की बात करते हैं। तो हमारी तो चिंता होती है कि देश कैसे चले, तो लेकिन अब वही विदेश कमज़ोर नीति आपके सामने आ गई। क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से, विपक्ष ने जिस तरीके से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम मोदी जी नहीं ले रहे हैं, और ये तमाम विपक्ष ने जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का जिक्र किया कि सीज़ फायर में उनकी क्या भूमिका है, उसको स्पष्ट कीजिए, क्या इन तमाम बातों से आहत हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, इसलिए ये कदम उठाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकी बात हुई है, वो बार बार कह रहे हैं 29 बार 30 बार, विपक्ष ने भी पूरा जोर लगाया कि इसके ऊपर बहस करो, फिर जाकर जे माने। ये तो इनका एक दायित्व है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, प्रधानमंत्री सामने आए, वो हमारे भी प्रधानमंत्री, हमारे देश की बात है, तो वो सामने वो छिप जाते हैं पीछे कि मैं इस पे बात ही नहीं करनी। वो एक प्रेस करते हैं, प्रेस मीडिया कर्मी से भी करीब 10 मीटर 20 मीटर दूर रख के कि वो सवाल भी ना पूछे, सवाल को लेते नहीं हैं। तो वो सिर्फ सिंगल ट्रैक गाड़ी चलाते हैं, उससे देखो देश नहीं चलते। विपक्ष को आप जितनी देर अहमियत नहीं दोगे, कोई भी सदन हो, उतनी देर सदन सही तरीके से देश नहीं चल सकता। राहुल गांधी जी ने देखो चीन पाकिस्तान का इनको पहले बताया था कि ये इकट्ठे हैं, आप इनको हल्के से मत लो। एक बार नहीं, बहुत बार बोला राहुल जी ने, लेकिन इन्होंने अब जंग में इनको पता चल गया कि चाइना ने क्या रूल वहाँ अदा किया। तो ये चिंता तो हमने पहले बताई थी। कास्ट सेंसस की बात होती है, हम कहते कराओ, बोले नहीं, अब इनको करवाना पड़ रहा है। राहुल गांधी तो वो मुद्दे बताते हैं जो देश से जुड़े हुए हैं, विपक्ष भी वही बात करते हैं, क्योंकि देखो किसी ने देश अच्छा चलाना है ना, उसको विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि देखो हम नहीं कह रहे कि सारा काम वही करो, लेकिन उसकी बात सुनो सुहृदता के साथ। आपने 5-7 प्रवक्ता रखे हैं जो हमेशा ही जहर उगलते हैं, जो अहंकार में बोलते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं। भाई आप देश को आगे लेके जाना है, कोई चिंता की बात है तो आप बुलाओ हमें भी। ये आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हो, राहुल गांधी इतने अच्छे नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर नेता हैं, सारी दूसरी पार्टियों में भी सीनियर नेता हैं, बुलाकर उनसे बात करो। ऑपरेशन सिंदूर में एक बार भी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की ऑपोजिशन लीडर से, इतना तो अहंकार है। और जो ट्रंप जी ने किया है, वहाँ भी मोदी जी, आपको पता है कि हौडी मोडी, ट्रंप माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, कहाँ गए बेस्ट फ्रेंड? भाई बेस्ट फ्रेंड तभी होता है जब किसी की जेब में दाने हो। आपकी आर्थिक नीति भी खराब है, इसी की वजह से ट्रंप आपको मतलब बोल रहा है, आप बोल नहीं पा रहे उसके सामने। राहुल जी ने क्या कहा था कि आप छिपते हो, अब बोलो हम साथ हैं, अब लो नाम, जहाँ तो हम पीछे हटे। लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिया, कोई भी क्यों, एक ही बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है। उसने बोला 5 रफेल गिरे हैं, रफेल की फ्रांस की जो कंपनी है उसका शेयर गिर गया। उसके बावजूद एक रफेल पंजाब में भी उसके पार्ट्स मिले हैं, आपको पता है, हमारे प्रेसिडेंट ने राजा वड़िंग ने उसको आपको दिखाया है। और उसके अलावा भी हमने बोला कि चलो हम आपकी बात भी मान लेते हैं। देखो जंग होती है तो वहाँ नुकसान कम ज़्यादा तो होना ही, ये तो तय है, हमारा भी हो सकता है, किसी जब जंग लड़ते हैं तो दोनों साइड से होता है। मैंने एक रिक्वेस्ट की कि आप 35 रफेल की परेड करा दो, सामने खड़े करके पूरा हमारा सदन जाता है, सदन के साथ उसकी फोटो लगा कर ट्रंप को ट्वीट कर दो कि ये ले, ये बैठे हुए हैं हम, जो भी बोलता पाकिस्तान को भी ट्वीट कर दो। लेकिन आप छुपाते क्यों हो इन बातों को? देखिए आपके जो
मित्र हैं जो आपको सलाह देते हैं, जहाँ आपकी जो लॉबी है, जो कुछ मीडिया लॉबी है, वो तो आपको विश्व गुरु प्रेजेंट कर रही है। अब गुरु का चेला ही भाग गया, अब हम क्या करें? ट्रंप को तो चेला बना रहे थे ना कि चेला है मेरा। जैसे G20 में इन्होंने पेश किया था कि विश्व गुरु के पास सब लोग आ गए। भाई ये मीटिंग है G20 की, कोई विश्व गुरु से कोई लेना देना नहीं है इनका। तो वो उन्होंने जाते ही जब विश्व G20 की मीटिंग से वापस गए तो वियतनाम में उतरकर क्या बोल के गए थे जो बाइडेन? उसी समय कह गए थे कि ये जो जो 2 नागरिक मारे गए हैं, एक पन्नू का जो खालिस्तानी वो बोलता है ज़्यादा, तो उसके ऊपर जो अटैक होने की संभावना है, वो सारे उसमें इंडिया से शमूलियत है। इनको तभी समझ नहीं आई। उसके बाद ट्रंप ने इनको बिठाकर सामने जैसे इनसे प्यार किया। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਰੁਕ ਰੰਗ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਨਕੋਟਿਆ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਨਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਟਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਉਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਨਕੋਟਿਆ ਦੀ मौत हो गई सी। शहादत उन्होंने प्राप्त हुई, जिस सब चलते CM भगवंत मान दे वालों भी जो है वो पोस्ट पा के दुख का प्रगटावा किया गया से। कुछ ही देर च अंतिम विदाई इन्होंने दी जाएगी। पूरे सरकारी सम्मान के नाल इन्हों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तस्वीरां ने पठानकोट दियां उन्होंने घर च उन्हों की जो मृतक देह है वो पहुँच चुकी है, क्योंकि अज ही उन्होंने डेड बॉडीज़ में एयरलिफ्ट किया गया लद्दाख तो उन्होंने जद्दी पिंड इत्थे पठानकोट पहुँचाई गई है। थोड़ी देर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इलाके गम का माहौल है। भानू प्रताप सिंह की लद्दाख मौत हुई सी, उत्थे उन्होंने शहादत प्राप्त हुई है। उन्होंने फौजी सम्मान नाल कुछ ही देर बाद अंतिम विदाई दी जाएगी। कर्नल भानू प्रताप के परिवार बजुर्ग माता पिता, पत्नी ते एक 1.5 साल का छोटा बच्चा है। CM भगवंत मान ने पोस्ट पाई। पोस्ट पा के लिखा कि लद्दाख की गलवान घाटी विखे हुई लैंडस्लाइडिंग पठानकोट के जवान भानू प्रताप सिंह और गुरदासपुर के पिंड शमशेरपुर के दलजीत सिंह के शहीद होने और 3 होर जवानों के जख्मी होने की दुखदाई खबर मिली। शहीद हुए जवानों के परिवारों के नाल दिलों हमदर्दी और जख्मी हुए जवानों के जल्द ठीक होने की अरदास मैं करता हाँ। सरकार के वालों वादे मुताबिक परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। पोस्ट पाई CM भगवंत मान। लाइव तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। सूबा पद्धरी अज पूरा प्रोग्राम है। CM भगवंत मान इत्थे पहुंच चुके हैं तो उन्होंने नाल ही अरविंद केजरीवाल भी ने शरदा दे फुल जो है भेंट किए जा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री ने सूबा इंचार्ज आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा, दिल्ली के साबका डिप्टी CM मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के इंचार्ज तस्वीरां नज़र आ रहे हैं। तो शरदा दे फुल जो है वो भेंट किए गए। उधम सिंह जिस सब के चलते अज सूबा पद्धरी समागम का आयोजन इत्थे किया जाना है। तो CM भगवंत मान इत्थे पहुंच चुके हैं। उन्होंने नाल आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, अमन अरोड़ा, साबका डिप्टी CM दिल्ली के मनीष सिसोदिया तस्वीरां नज़र आ रहे हैं। इत्थे पहुंच के शहीद उधम सिंह नूं शरदा दे फुल इन्हां दे वल्लों भेंट किए गए। तो कुछ ही देर इत्थे सूबा पद्धरी समागम रखा गया है, जिस शिरकत जो ने CM भगवंत मान कर चुके हैं। लाइव तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो। सब तो पहला इत्थे पहुंचे तो शरदा दे फुल उन्हां दे वल्लों भेंट किए गए। शरदा दे फुल सारे ने ही भेंट किए। तस्वीरां ये लाइव तुसीं देख पा रहे हो सुनाम तो लाइव तस्वीरां ने CM भगवंत मान इत्थे पहुंचे हुए ने पहुंच गए ने। इनफैक्ट ते अरविंद केजरीवाल भी उन्हां दे नाल ही मौजूद ने ते इत्थे शरदा दे फुल उन्हां दे वल्लों भेंट किए गए। शहीद उधम सिंह नूं
ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ एडेड नॉन एडेड सरकारी या प्राइवेट उन्होंने हाफ डे का भी ऐलान किया गया है। तो सीएम भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल ने इत्थे पहुँच के शरदा के फुल भेंट किए। तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो सीएम भगवंत मान नज़र आ रहे हैं तो एक शरदा के फुल भेंट करते हुए श्रद्धांजलि भेंट उन्होंने वालों की गई। तो हुण मनीष सिसोदिया तो उस तो बाद अमन अरोड़ा के वालों फुल भेंट किए गए। ये अखबार टाइम लंदन अखबार करेंगे उसे दिन जिस दिन भी लेके गए आ लेटर खरीद जेब चो रखे हुए सेंसर होंगे सी ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਰਪਰੋ ਸੀ ਬੰਦਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਬਾਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬਾਰ ਰਿਵੈਂਜ ਆਫਟਰ 21 ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਲਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਗਾਣਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਆਸਪਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 74 में ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀ ਇਹ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ एक पासपोर्ट है जी 1927 ਤੋਂ ਆਇਆ ਟੈਨਰ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ओरिजिनल फोटो ਇਸ ਕਰਕੇ FIR 1927 ਚ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਗਏ कारतूस पड़े गए तो फोटो सी ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਦੀਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਲੇਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅਮਨਦੀਪ ਵਗੈਰੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਜਤੀਮ ਘਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਮਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਫਰੈਂਕ ਰੈਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੁਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ सर वहाँ अपने साल वैसे 31 जुलाई को होता है 3 तारीख को पुलिस सर्विस भी करा दी वहाँ करने का आप फोटो है सर जो मेरी फोटो है आगे पीछे क्या आप भी दाखला के उतना कर एम्बेसडर का
मोहम्मद सिंह आजाद। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ बहुत बड़ी गल है। ऐसे बयान सर जी देते ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਈਪੀਆਈ ਤੇ ਐਮਆਈ5 ਕੋਲ ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਜਰਮਨ ਚ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਫੈਲਾ ਹੈ। ਸਭੀ ਕਾਬਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। Yes. सर गाड़ी में जाएंगे तो सीधा आगे चलो, गाड़ी में जाएंगे तो सीधा जाओगे। वेलकम आपका